सब सिद्धि का कमाल है। ऐसा थोड़ी कि आदमी कुछ भी बता देगा। तो अभी हम जैसे बता दें कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है तो तुम डर जाओ, तो यहाँ बैठो ही ना आगे। हर मंगल और शनिवार अगर बागेश्वर धाम ना जा पाओ, 15वां हनुमान तुम्हारे नजदीक है, वहां पहुंच जाना। बगल के हनुमान जी तुम्हारे नजदीक है, वहां पहुंच जाना। एक एक हनुमान चालीसा का पाठ खुद भी करना, अपने पालकों को भी कराना। तुम्हारे अंदर संतप्त आ जाएगा, और संतप्त आ जाएगा तो प्रत्येक विपत्ति में रक्षा करने का काम हमारे हनुमान जी करें। हनुमान जी राम जी के संपर्क में आए, भगवान बन गए, और आप हनुमान जी के संपर्क में रह के भिखमंगे। इसका मतलब आप हनुमान जी को समझ ही नहीं पाए। 14 साल पढ़े फातिमा इंटर कॉलेज में, लेकिन जब भी कभी डरते थे तो हनुमान चालीसा ही पढ़ते थे। जय हिंद फ्रेंड्स। सब सिद्धि का कमाल है। ऐसा थोड़ी कि आदमी कुछ भी बता देगा। सब सिद्धियां हैं, वो सब साधना की देन है, पूजा की गई है। किसी को पता करिए झूठ बोलते हुए कोई तुमसे आके कहा? हाँ? पत्रकार को बता दिया कि तुम किस लिए आए हो। एक्चुअली ये सब हैं, सब सिद्धियां हैं बेसिकली। लेकिन बुद्ध ने सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं किया। अध्यात्म की दुनिया में इसके प्रदर्शन को अच्छा नहीं मानते। शक्ति दिखाकर किसी को अगर तुमने प्रभावित किया तो क्या प्रभावित? तो जो अध्यात्म की दुनिया है वहां इसको अच्छा नहीं मानते। लेकिन ठीक है, सिद्धियां हैं। वो एक साधना के स्तर पर आदमी में डेवलप हो जाती है, उसका कोई वो नहीं है। अब उनकी मर्जी है, वो कर रहे हैं। बुद्ध की मर्जी नहीं थी, उन्होंने नहीं किया। तुलसीदास ने नहीं किया, कबीर ने, इनके पास भी थी पर इन्होंने नहीं प्रदर्शित किया। इन्होंने कहा भैया हमको नहीं दिखाना है अपनी ताकत, तुम मानो या ना मानो। जैसे शैतान ने ईसा मसीह से आके कहा कि तुम भगवान के बेटे हो, उन्होंने कहा हाँ। कहा तो इस पहाड़ से कूद के दिखाओ, अगर तुम भगवान के बेटे हो तो नीचे भगवान खड़ा होकर तुमको बचा लेगा। तो उन्होंने कहा जाहिल, मैं अपने पिता की परीक्षा ही क्यों लूं, जब मुझे पता है कि ऊपर से कूद के आदमी मर जाता है तो मैं क्यों कूदूं। अब तुमने कल कह दिया मैं भगवान हूं, किसी ने तुमसे कहा आग में घुस के दिखाओ, काहे दिखाएं? नहीं घुसेंगे, तुम मानो या ना मानो। तो बहुत सारे जो जागृत लोग होते हैं वो अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं करते। कुछ लोग कर देते हैं, बड़ा सम्मान मिलता है। तो अभी हम जैसे बता दें कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है तो तुम डर जाओ, तो यहां बैठो ही ना आगे। आज हमारे बड़े भाई बहन कह रहे हैं हम हिंदू धर्म में नहीं रहेंगे, हम बुद्धिस्ट होने जा रहे हैं। अच्छी बात है, आप स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, आप कुछ भी हो जाएं। लेकिन श्रीलंका भी तो बुद्धिस्ट देश है, वहां कौन सब BMW और मर्सिडीज से चलते हैं? नहीं है। धर्म बदलने से कुछ नहीं होगा, दिमाग बदलने से। दिमाग बदलना पड़ेगा, सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा, तब जीवन में परिवर्तन आएगा। धर्म, मैंने कहा ना आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं। अब आप कानपुर का सांसद आपका दोस्त है और खास आप सुबह शाम उसके यहां चाय पीते हैं और आप भीख मांगते हैं, संभव है? हनुमान जी राम जी के संपर्क में आए, भगवान बन गए, और आप हनुमान जी के संपर्क में रह के भिख मांगे। इसका मतलब आप हनुमान जी को समझ ही नहीं पाए। हनुमान जी किसके सूचक हैं? ध्यान के। उनका हमेशा चित्त कहां लगा हुआ है? चेतना पे। सीता जी ने मोती की माला निकाल के दी, मोती कूच के देखने लगे। सीता जी ने पूछा ये क्या कर रहे हो? बोले राम को ढूंढ रहा हूं, चेतना को। और जिसमें चेतना नहीं है उसको पास में रखने की क्या जरूरत है? फेंक दो।
तब वो भगवान है। तो हनुमान जी की गलती नहीं है, गलती आपकी है, क्योंकि आप उस विधा को समझ ही नहीं पाए। बुद्ध को अपनाने से कुछ नहीं होगा, ध्यान अपनाने से। सिद्धार्थ ने ध्यान किया, तपस्या की, ज्ञान दी, तब बुद्ध बने। और तुम सिर्फ नाम लिख लोगे अनूप बौद्ध और तुम बुद्ध हो जाओगे? तो चाहे हनुमान जी के साथ रहो और चाहे बुद्ध के साथ, दोनों को समझना पड़ेगा, तब तुम्हारा उत्थान होगा। अब इस्लाम, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, जब सबका उद्देश्य एक है, तो तुम्हारा नाम चाहे श्यामलाल हो, चाहे शमशुद्दीन और चाहे सैमुअल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब धर्म तुम्हारे विकास के बजाय बाधक बन जाए। कोई चीज तुम अडॉप्ट करते हो, विकास के लिए ही तो करते हो। 14 साल पढ़े फातिमा इंटर कॉलेज में, और 25 दिसंबर का वेट करते थे, क्रिसमस मनाते थे, कैरोल रोल गाते थे, केक लेते थे, चॉकलेट लेते थे, लेकिन जब भी कभी डरते थे तो हनुमान चालीसा ही पढ़ते थे। 14 साल रहे उनके साथ, लेकिन वो हनुमान जी को ना निकाल पाए। जब गांव जाते थे रात में तो हनुमान चालीसा पढ़ते हुए धीरे धीरे जाते थे। वहां कभी नहीं कहा जीसस, हाँ ना से रोग हर सब पीरा जब निरंतर आनंद पीरा। संकट हनुमान जुड़ावे, मन का वचन ध्यान झुलावे, सब पर राम तपस्वी राजा, और तिनके काज सकल तुम साजा। देखो दुनिया के सारे धर्म समान है, और जिस दिन मुझसे कोई ये बात साबित कर देगा, लाइव है ना यूट्यूब पे, हाँ, जिस दिन मुझसे कोई ये बात साबित कर देगा कि नहीं है, बस उसी दिन पढ़ाना छोड़ देंगे, उसके बाद नहीं पढ़ाएंगे। इस दुनिया के सारे धर्म समान है, धर्म मानने वाले नहीं, एक से एक बेवकूफ मानने वाले। मानने वालों की बात नहीं कर रहा हूं, इस्लाम, हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, सब धर्म समान, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, और किसी धर्म में कोई मतभेद नहीं है। मतभेद सिर्फ मानने वालों में है। एग्जाम्पल, मतभेद क्यों है? चंदन क्यों लगाए हो? किसको? सुषुम्ना को। नाड़ी यहां कहां है? नाड़ी तो यहां है, यहां कहां नाड़ी ले आए? और मतलब हमें को बता रहा हो कि नाड़ी यहां, नाड़ी ठंडा कर रहे हो। बोले तो इतने ताव में जैसे लग रहा है कि सातों चक्र को शोधन करके बैठे हो। अब इनकी गलती नहीं है, इन्होंने बहुत अच्छा किया चंदन लगाया। ये चंदन इसीलिए लगाया जाता है, इसका बड़ा महत्व है। हिंदुओं ने भगवान शिव की एक फोटो बनाई, उस फोटो में एक तीसरी आंख बनाई। उसका संदेश यह है कि जिसकी ये आंख खुल जाएगी वो भगवान हो जाएगा, क्योंकि इस आंख से सब कुछ नहीं दिखाई पड़ता। सिगरेट पे फोटो बनाई गई है कटे हुए चेहरों की, तब भी लोग पीते हैं। किसी गुटखे के पैकेट को खरीद के देखो तो फोटो बनी हुई है, लेकिन ये दोनों आंख देख रही है, कह रही कोई बात नहीं, इनका कटा तेरा थोड़ी कटेगा, और तेरा तो बुढ़ापे में कटेगा। ये आंख, ये जिसकी ये आंख खुल गई, उसकी सोचने की क्षमता का इतना विकास होता है। तो ये चंदन जो है, टीका जो है, ये इसका रिमाइंडर है कि इस आंख को खोलना है।
और चंदन इसलिए क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, चंदन क्यों लगाया, क्योंकि वो चंदन ठंडा रखता है, वो रिमेम्बरेंस को बनाए रखता है। तो तुमने कोई जेल लगाया तो जब तक वो ठंडा है तब तक उस जगह की सेंसिटिविटी याद आती रहेगी, नहीं? तो अब इन्होंने चंदन लगा के गलत नहीं किया, उसको पता नहीं किया कि लगाते क्यों है। इसीलिए धर्म के मानने वालों में मतभेद है, जानते ही नहीं अपने धर्म के बारे में, है बहुत धार्मिक, दाढ़ी रखा है यार, वो कह दो तो बुरा मान जाए, ऐसे जो बदतमीजी वाली बात कर रहे हैं। धर्म में कोई मतभेद नहीं, किसी धर्म, धर्म बहुत बड़ी चीज है। धर्म को, इंसान को भगवान बनाने की कला पता है। जिसको धर्म समझ में आ गया उसको समझ लो पूरी दुनिया समझ में आ गई, इतनी बड़ी चीज है धर्म। तो सारे धर्म समान है। धर्मों में जो अंतर है वो कल्चर का है, उसकी वजह है ज्योग्राफी। कपड़ा और खाना ज्योग्राफी पे निर्भर करता है। सारा डेजर्ट में टाई लगाओगे, कि साइबेरिया के डेजर्ट में लुंगी पहन के घूमोगे, और लुंगी पहन के घूमोगे तो ऐसे खड़े रहोगे, -40 टेम्परेचर है, नहीं? ना तुम साइबेरिया में टाई लगा सकते हो सहारा में, और ना तुम साइबेरिया में लुंगी पहन सकते हो। चाहे जितना बड़ा मुसलमान होगा उसको साइबेरिया में ओवरकोट पहनना ही पड़ेगा, कैप लगाना पड़ेगा, और मौका मिले तो 40 ml लेना भी पड़ेगा कि बॉडी का टेम्परेचर बना रहे। अरे झूठ कह रहे हैं? बड़ी सारी दवाइयां हैं, फेंसिडिल वगैरह जो खांसी वगैरह की दवाइयां हैं, उसमें नशे के पदार्थ नहीं है। जितने लोग कफ सिरप पीते हैं सब अफीम पीते हैं, एक आध आउंस अफीम तो मिली होती है ना। तभी तो बहुत सारे नशेड़ी जिनको अफीम नहीं मिलती वो कफ सिरप ही पी जाते हैं। किसी भी धर्म, इसलिए इतनी बात बोली मैंने कि यार देखो तुम लोग IAS की तैयारी कर रहे हो, तुम्हारी जो जानकारी होनी चाहिए वो स्पष्ट होनी चाहिए। तुम चुनाव लड़ रहे हो बाहर, तो आप किसी धर्म के विरोध में बोल रहे हो, वो अलग बात है। लेकिन यहां तुम्हारी स्पष्टता एकदम क्लियर होनी चाहिए, मतलब हाँ ये है तो है, ना कोई धर्म बड़ा है ना कोई धर्म छोटा है, सबका एक समान मेटाफिजिक्स है।